को दो तो वो भी अमृत के समान होता है। लिखा नहीं है कि दिरियो धन की मेवा त्यागी और साग विदुरु घर खायो रे, और भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो। भगवान को प्रेम भाव की चटनी भी अच्छी लगती है। भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाते खाते पृथ्वी माता अंतर्ध्यान हो गए और जा रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा के दरबार में प्रवेश हुए, गोपियों ने देखा मुंह में क्या है। अब तो बात का बतंगड़ा हो गया। अब वो कैसे कहने कि मैं पृथ्वी माता से साक्षात बात करके आया हूं। क्यों कि माता यशोदा से वो छुपाते थे। क्यों कि माता यशोदा को पता पड़ गया कि ये वाकई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हैं, तो आज से ही मेरा वो प्रेम नहीं रहेगा जो प्रेम माँ बेटे का होता है। अब तो गोपियों ने मुंह फड़वाया मिट्टी। अब तो जाकर के कहा, हे माँ, तुम तो कहती हो कि हमारे यहाँ कुछ खाने की कमी नहीं है, और तुम्हारे कान्हा ने तो मिट्टी भर रखी है मुंह में। माता यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। अब जैसे ही माता यशोदा ने, अब भगवान कहने लगे अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब देखिए मिट्टी के बदले क्या किया भगवान ने। ऐसा नहीं है भगवान ने कुछ नहीं, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये सत्य है। अब भगवान कभी कभी भूल में ऐसे काम कर जाते थे कि जिनको देख के माता यशोदा आश्चर्यजनक हो जाती थी। अब माता यशोदा ने सुना, गोपी ने कहा जाके, क्या कहा, और तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन ले माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन ले माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन ले माई। तो माँ ने कहा, बेटा तेरे घर में 9 लाख गौए और तुझे मिट्टी खाने की क्या जरूरत पड़ गई। यशोदा ले समो जाए रही साटी, साटी किसे कहते हैं, एक डंडी पतली सी संटी। यशोदा ने समो जाए रही साटी, क्यों लाला तूने खाई रे माटी। तोए तनक दया न आई, तोए तनक दया न आई, यशोदा सुन ले माई। तेरे लाला ने
माता यशोदा ने कहा गोपियों से, वैसे ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक गोपी बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जरा लल्ला का मुंह तो फड़वाओ। भगवान ने विचार किया, यदि मैंने मुंह फाड़ दिया तो यहां बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। भगवान ने बहुत इशारे किए गोपियों से, मैया से, कि मैया मेरा मुंह न फड़वाओ न खुलवाओ, उसी में आपके लिए फायदा है। अब क्या, अब तो मुंह जैसे ही फड़वाया, अरे भगवान, मुंह के अंदर माता यशोदा की नजर हटी नहीं। तीनों लोकों के दर्शन, ब्रह्मांड के दर्शन, सूर्य देव चंद्रमा के दर्शन, इन तारों के दर्शन, 27 नक्षत्रों के दर्शन। अब तो इतना करके मैया कस खा के पीछे को गिर पड़ी। भगवान सोचने लगे, हो गया काम। अब हमारा जो माँ और बेटे का प्रेम था वो समाप्त। भगवान ने कुछ ऐसी युक्ति लगाई कि मैया के ऊपर ऐसी जादू चलाई कि मैया जब मूर्छित होके गिरी और जब होश में आई, वो सपने की तरह सब कुछ भूल गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो माता यशोदा घर गई। कान्हा से बहुत प्रेम करती थी। कालिया नाग का दमन किया भगवान ने 6 वर्ष की अवस्था में। 10 और 9 वर्ष के बीच की अवस्था में भगवान ने गिरवरधारी गिरिराज पूजा का विधान शुभ आरंभ कराया। सुखदेव जी कैसे उससे आगे बढ़ते, उससे आज एक कथा जब चलाएंगे। देखिए एक छोटी सी कथा आती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर जब नंद बाबा से कहते हैं, बाबा हमें तो लगता है हमें ये गोकुल कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कि हाँ, नंद बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अष्टकासुर नाम का एक राक्षस मथुरा से आया और उसने गौओं में आकर के हमला बोल दिया। ग्वाल वाल सब साथ में थे। बलदाव ने कहा, भैया ये कौन आ रहा है, छोटा सा वृषभ देखिए। भगवान समझ गए उसी का भेजा हुआ है। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को एकांत भेज दिया, जाओ आप आराम करो और अब गौओं की रखवाली हम करेंगे। इतना योद्धा राक्षस था, उसने ग्वाल वालों को मूर्छित करके और एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान समझ गए। भगवान ने कुछ देर तक लीला की और जैसे दोनों लंग से युद्ध हुआ, जितने भी उसने अस्त्र शस्त्र भगवान की ओर छोड़े, वो भगवान की कोई शस्त्र तो बना, फूल माला हार भगवान के गले में आ जाता है, कोई बना हाथ का कड़ा, कोई बना कुछ, यानी कि सब भगवान के श्रृंगार के सामान बन गए। और आज उस मुष्टिकासुर को बड़ा असमंजस आश्चर्य हुआ। आखिर में क्या हुआ, भगवान ने उसका भी प्रणांत कर दिया। ये मुष्टिकासुर, केसी व्योमासुर, ये सभी आए। भगवान ने इन सभी को ऊपर पहुंचा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक छोटी सी कथा आती है। देखिए, जिस समय महाभारत चल रहा था,
तो महाभारत में चक्रव्यूह में फंसा करके कौरवों ने और अभिमन्यु का वध कर दिया। किसका? अभिमन्यु का। अभिमन्यु को मार दिया, ये जाल बिछाया ऐसा। और जब अभिमन्यु की मौत हुई, अभिमन्यु के पिताजी कौन थे? अर्जुन। धन्यवाद, इतना तो पता होना भी चाहिए। अभिमन्यु की उस मौत को होने से अर्जुन की छाती पर बहुत धक्का लगा और विलाप करने लगा जोर जोर से। बहुत समझाया पर उसके एक बात नहीं भरी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, रे पार्थ, ये झूठा रोना धोना बंद कर दो। आप तो बड़े सत्य के रास्ते पर सत्यधारी थे, और आज भगवान ने कहा हम तुम्हें तुमसे ऊंचे सत्य पर चलने वाले सत्यधारी आज दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं, चलो। और आज भगवान श्री कृष्ण एक बाबा जी का भेष धारण करके और अर्जुन को साथ में लेकर के और कहां के लिए जाते हैं? बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सुनी अर्जुन की बातों, भयो दिल घात के कहीं न जाई। अरे सत अजमावन को मेरे भैया चल दिए दोनों भाई। अरे सत अजमावन को मेरे भाई चल दिए दोनों भाई। अब तो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने, बोलिए बांके बिहारी लाल की